नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शाइन विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे महासागर के प्रकार के बारे में, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर के बारे में। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपनी क्लास को एक उत्साह, मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और समझते हुए बढ़ेंगे आगे। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो अब बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए हिंद महासागर। हिंद महासागर की अगर बात किया जाए तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो आकार है वो एम शेप का आकार है, मतलब हिंद महासागर का जो आकार है वो एम शेप का है। और जो हिंद महासागर है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो इन्हीं पॉइंटों को नोट करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर इसकी आकार की बात किया जाए तो इसका आकार एम शेप का है। इसका आकार एम शेप का है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जानने की यह है कि यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम अपने राष्ट्र के नाम पर पड़ा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि यह एक मात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम राष्ट्र के नाम पर पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महासागर का नाम अपने राष्ट्र के नाम पर पड़ा, तो आपका आंसर होगा हिंद महासागर। इसमें लिख लीजिए, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम राष्ट्र के नाम पर पड़ा। जो हिंद महासागर है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, ये सबसे गर्म महासागर है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ का तापमान ज्यादा होता है, सबसे गर्म मतलब महासागर है, इसीलिए यहाँ चक्रवात लगातार बनते रहते हैं। तो इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो हिंद महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महासागर है। इसका आकार की अगर बात किया जाए तो ये एम शेप की आकार है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंद मतलब अपने राष्ट्र के नाम पर पड़ा हुआ है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, यह सबसे गर्म महासागर है। यह सबसे गर्म महासागर है। हिंद महासागर अगर बात किया जाए कि मतलब ये क्यों गर्म है, तो ये इसलिए गर्म है क्योंकि जो हिंद महासागर है वो स्थल से घिरा हुआ है। यही कारण है कि ये जो महासागर है ये गर्म है, गर्म महासागर है। तो इसमें लिख लीजिए, ये सबसे गर्म महासागर है। यहाँ के अगर तापमान की बात किया जाए तो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है यहाँ का।
ये गर्म महासागर है, इसलिए यहां चक्रवात लगातार बनते रहते हैं, इसलिए यहां चक्रवात लगातार बनते रहते हैं। इसमें एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इसमें जो ये महासागर है वो स्थल से घिरा होता है, इसीलिए सबसे गर्म महासागर है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। ये महासागर स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए गर्म महासागर है। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे द्वीप के बारे में। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो इनके हिंद महासागर के महत्वपूर्ण द्वीप, कटक और गर्त हैं, उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक बार इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे द्वीप। इसके जो जो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं उनको हम लोग समझेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब हेडिंग डालिए द्वीप। हम लोग समझेंगे कि जो इनके महत्वपूर्ण द्वीप हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें हेडिंग डालिए द्वीप। अगर द्वीप की बात किया जाए तो इसमें पहला लिखे मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप भी जो है वो हिंद महासागर में ही स्थित है। और मेडागास्कर द्वीप, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और एक है मॉरिशस द्वीप, मॉरिशस द्वीप। ये इंपॉर्टेंट द्वीप के नाम है जो हिंद महासागर में स्थित है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या हिंद महासागर का नाम दे दिया जाएगा और द्वीप के बारे में पूछ लिया जाएगा, या द्वीप का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि ऐसे एग्जांपल में समझिए कि मेडागास्कर द्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है, तो आपका आंसर होगा हिंद महासागर। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कटक के बारे में। तो इधर आप सभी लोग द्वीप को नोट करें, तब तक हम लोग इधर कटक पढ़ रहे हैं। कटक समझ लीजिए। यहां पर पहला लिखिए चैगोस कटक, और सेशल्स कटक। ये दो इंपॉर्टेंट कटक हैं, इनको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इन द्वीप और कटक को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे गर्त के बारे में। तो इसमें जो हिंद महासागर का सबसे गहरा द्वीप है वो जावा द्वीप है, जावा या सुंडा द्वीप, सुंडा गर्त। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे गर्त के बारे में। हेडिंग डालिए गर्त। तो इसमें सबसे पहला लिखिए सुंडा या जावा गर्त, जावा गर्त, सुंडा या जावा गर्त। सुंडा या जावा गर्त ही हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। मॉरिशस गर्त, सुंडा या जावा गर्त, मॉरिशस गर्त। इसमें एक लिख लीजिए डायमेटिना गर्त, डायमेटिना गर्त।
ये महत्वपूर्ण गर्त हैं जो कि हिंद महासागर में स्थित हैं। इन सबको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इस क्लास में, बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।